हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की पोएम नंबर फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं और जो ये पोएम है हमारी क्लास 9th की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड का सिलेबस जो 2020 में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पोएम है हमारी। और जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक येलो वुड है, एक पीला जंगल है। जंगल के जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं ओटम ओटम के कारण, जो पतझड़ है उसके कारण। तो वो एक सड़क है जो दो रास्तों में बटी हुई है। आज ये पोएम है, आज को हम रीड करेंगे। तो चलते हैं अपने पोएम की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि जो हमारी अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको पोएट के बारे में देना चाहता हूँ। जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था और इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था। इनकी डेथ जनवरी 29 1963 में हुई थी। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कहाँ पे है, यूएस में है। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो उनकी मोस्टली पोएम रूरल लाइफ पे बेस्ड होती थी, इसलिए वन ऑफ द माय फेवरेट पोएट हैं। और इसे इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं बहुत अधिक, क्योंकि जो ये पोएम लिखते थे वो रूरल लाइफ पे बेस्ड होती थी, लोगों से जुड़ी हुई होती थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे अकेले पोएट हैं जिन्होंने 4 बार क्या जो पुलित्जर प्राइज है उसको लिया था पोएट्री में। और इन्हें एक कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था 1960 में फॉर हिज पोएट्रिक वर्क्स। और फ्रॉस्ट वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम्स। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अकेले एक ऐसे पोएट हैं जिन्हें 31 बार 31 बार क्या नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। कुछ फेमस वर्क्स हैं उनके साथ, इनके जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ए बॉयज विल 1930 में पब्लिश हुआ था, 1913 में। और सेकंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में। और थर्ड आफ्टर एप्पल पिकिंग। फोर्थ एट द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। फिफ्थ मेंडिंग वॉल। और सिक्स माउंटेन इंटरवल। ये कलेक्शन ऑफ पोएम था, माउंटेन इंटरवल 1916 में पब्लिश हुआ था। और जो आज हम पोएम जो रीड कर रहे हैं, जो द रोड नॉट टेकन, ये पोएम भी इसी माउंटेन इंटरवल से ली गई है हमारी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 1916 में पब्लिश हुआ था माउंटेन इंटरवल, और ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये इसी इंटरवल से है हमारी। एक अबाउट द पोएम थोड़ी सी अगर एक ओवरव्यू में आपको दूं, तो ये जो पोएट है अपनी एक यात्रा के दौरान जंगल में कैसे स्थान पर पहुंचता है। जो जंगल कैसा है, पीला है ऑटोमन के कारण, जो पतझड़ के कारण जो जंगल है वो पीला हो चुका है। और जो उसका रास्ता है एक ऐसे पॉइंट पर वो पहुंचता है, जो रास्ता है दो भागों में बढ़ जाता है, दो सड़क सड़क जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब उसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किस सड़क को वो ले, किस सड़क पे वो चले। तो एक तरह से एक अपना सॉरी फील करता है अपने लिए कि मैं एक अकेला यात्री हूँ और दोनों सड़क पर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो एक सड़क को बहुत देर तक देखता है, और उस पे जहां तक वो बैंड होती है वो वहां तक उसको देखता है, वो छुप जाती है पत्तों में, झाड़ियों में। फिर वो दूसरी सड़क को ले लेता है, उस पर चलता है। और वो बताते हैं इसमें लास्ट में ये जो हमें बताना चाहते हैं, बट लाइफ हैज नो डिटेक्स, क्योंकि वो क्या बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो एक बार डिसीजन हम ले लेते हैं उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और जो भी हमें डिसीजन लेना चाहिए वो बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं पोएम के टेक्स्ट की तरफ सीधा देर ना करते हुए अपने। स्टेंजा फर्स्ट है हमारा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड आया है यहाँ पे। येलो मतलब पीला, वुड मतलब जंगल। ऑटोमन जो पतझड़ होती है, तो जंगल की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं, उस कारण येलो वुड बोला गया है।
वो जो पोएट है कि अपनी ट्रैवल के दौरान एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जब उसका जो रास्ता है वे है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू रोड्स डाइवर्ट, दो दो डाइवर्स मतलब भागों में बढ़ जाना, विभाजित हो जाना। जो रास्ता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो जो पोएट है वो खेद प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवल, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक अकेला यात्री है। इसलिए क्या करता है, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, आई स्टूड मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक डाउन वन, और उन जो दो सड़कें हैं, लुक मतलब देखना, और उन दो सड़कों में से एक सड़क को देखता है, एज फॉर एज मतलब एट एट एक्सटेंड, मतलब बहुत जहां तक भी उसकी नजरें देख सकती थी, एज फॉर एज आई कुड, जहां तक भी मैं देख सकता था, टू वेयर इट बेंट, और कुछ कहाँ तक देखता है, बेंट मतलब होता है मुड़ना, टर्न, जहाँ वो सड़क वहां तक वो सड़क को देखता है जहाँ पर वो मुड़ती है, बेंट होती है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब तो जो झाड़ियां होती हैं उसमें, जैसे सड़क जो है एक तरह से इनविजिबल हो जाती है वहां पर जाकर के। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था हमारा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोएट है वो अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है कि जहाँ पर सड़क दो भागों में बढ़ जाती है, खड़ा होकर के उस सड़क को देखता है, और कहाँ तक देखता है उनमें से सड़क को, जहाँ तक वो सड़क बेंड हो जाती है, और क्या होती है, अंडरग्रोथ। कहाँ पर अंडरग्रोथ होती है? अंडरग्रोथ में झाड़ियों में और बसेस है ना, वो उसमें छुप जाती है सड़क। स्टेंजा सेकंड, देन टुक द अदर, और क्या करता है वो उसके बाद में, जब वो वहाँ पे जो सड़क है वो इनविजिबल हो जाती है, उसके बाद में सेकंड स्टैंजा हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, देन टुक द अदर, और क्या करता है वो दूसरी सड़क को ले लेता है, दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है, एज जस्ट एज फेयर, फेयर मतलब अप्रोप्रिएट, बिल्कुल फेयर का मीन्स है अप्रोप्रिएट, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही उचित थे बिल्कुल, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बेटर परहैप्स मतलब शायद, और बेटर क्लेम मतलब कब, बहुत अधिक अच्छी है ना, कितनी थी, बहुत अधिक अच्छी थी, शायद वो कहती जो पहली सड़क से कैसी थी, जो उसने छोड़ी थी उससे अच्छी थी। क्यों अच्छी थी बता रहा है, बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि कैसी थी, ग्रासी मतलब ये एक तरह से घास उगी हुई थी उस पे। घास क्या, जैसे गांव गांव में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं तो वहां से क्या होती है, जो घास का जो पोर्शन है वो वहां से हट जाता है, केवल वहां पे मिट्टी मिट्टी रह जाती है। तो पोएट क्या बता रहा है हमें, बिकॉज इट वाज ग्रासी, उसे क्यों अच्छा बता रहा है, क्योंकि उस पे क्या, उस पे घास उगी हुई है। एंड एंड वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज, वांटेड वेयर का मीन्स है हैड नॉट बीन यूज, कि उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे, है ना, इसलिए से वो, इसलिए सड़क को क्या बता रहा है, अच्छी बता रहा है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, फिर भी क्या बताता है कि इस रास्ते से उतने ही लोग गए थे, हैड वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है घिसना, वॉन्ट का मीन्स होता है घिसना, कि इस रास्ते से भी उतने ही लोग गए थे, और ये जो सड़क है, जो दूसरी सड़क है, हेड वॉन्ट, वॉन्ट मतलब घिसना, देम रियली अबाउट द सेम, जो ये दोनों सड़कें थे ये बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल सेम घिसी हुई थी या सेम यूज हुई हुई थी, है ना, अबाउट द सेम मतलब बिल्कुल बराबर, रियली मतलब वास्तव में, जो दोनों सड़कें थी वो वास्तव में बिल्कुल बराबर यूज की हुई थी, वो दोनों बराबर घिसी हुई थी। स्टेंजा थर्ड है हमारा, और एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और क्या होता है, क्या बताता है स्टैंजा थर्ड में हमारी, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, क्या देखता है उस सुबह में, कि उस दिन प्रातः, मॉर्निंग मतलब प्रातः, इक्वली मतलब बराबर, ले इन लीव्स, लीव्स, कि जो उस दिन प्रातः वे दोनों सड़कें ना, जो जो बोथ जो जो सड़कें थी, जो दोनों रोड थी, है ना, वो सड़कें समान रूप से, इक्वली मतलब बिल्कुल बराबर, है ना, बराबर इक्वली, ले मतलब ढकी हुई, ले का मतलब वैसे पड़ा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, लेकिन यहाँ का मतलब, ले का मतलब ढका हुआ, इन लीव्स, लीव मतलब पत्तियों से, है ना, किससे ढकी हुई थी, दोनों सड़कें बराबर ढकी हुई थी पत्तियों से। नो स्टेप, कोई कदम, स्टेप मतलब ना कदम, कोई कदम नहीं पड़े थे उस पर। हेड टोर्डिन, टोर्डिन ब्लैक, टोर्डिन में मतलब काल, टोर्डिन मतलब एक तरह से कुचलना, क्रस, क्रस जैसे ना, जैसे कोई, जैसे कोई कागज को कहता है मोड़ मोड़ देते हैं तो ना ब्लैक, कि उसे टोर्डिन मतलब कोई कुचला हुआ नहीं था, कुचले के कारण कार ब्लैक नहीं हुआ था। इन लीव्स नो स्टेप हेड टोर्डिन ब्लैक, और उन पर किसी यात्री के कदम नहीं पड़ा था, उन पत्तों पर जो रास्तों पर पड़े थे उन पर किसी यात्री के कदम नहीं पड़े थे, और उन्हें कुचलकर काला नहीं किया गया था।
ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और क्या कहता है फिर वो, जो रास्ता वो पहले छोड़ कर आता है उसके लिए बोलता है कि उस रास्ते को मैं फिर किसी दिन ले लूंगा, उस रास्ते पर फिर किसी दिन चल लूंगा, yet knowing how way leads on to the way। और क्या क्या ये सोचते हुए भी कि मैंने ये सोचा कि जो पहली सड़क है उस पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूंगा, और है ना, नोइंग मतलब जानते हुए कि जो रास्ता है, यह जानते हुए कि जो रास्ता है, जो एक सड़क होती है, जो एक रास्ता होता है, वे मतलब रास्ता, लीड्स मतलब मिल जाता है, ऑन द वे मतलब रास्ते में ही, जो एक रास्ता होता है वो दूसरे रास्ते पर मिल जाता है। ये सोचते हुए कि उस सड़क पर मैं जो पहली सड़क मैंने छोड़ी है उस पर मैं फिर किसी दिन यात्रा कर लूंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और क्या था, डाउटेड मतलब संदेह, इफ मतलब यदि, या फिर कभी, ये इफ का मतलब यदि, आई शुड एवर मतलब कभी, कम बैक मतलब वापस आऊंगा, मुझे ये संदेह क्या था कि मैं इस सड़क पर कभी वापस दोबारा आ पाऊंगा। स्टेंजा फोर्थ है हमारे यहाँ पे, जो पोएट है वो बताता है कि आई शैल बी टेलिंग हिज विद ए साई। विद ए साई मतलब एक लंबे समय बाद, एक लंबी आह के बाद ये बताता है, टेलिंग मतलब बताता है दिस विद ए साई, है ना। अब मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात आपको ये बताता हूँ, ये कहता हूँ कि समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, हैंस मतलब ये होता है देर फोर के लिए यूज हुआ है, हैंस है ना, इसलिए, है ना। बहुत समय बाद कि एक जंगल में स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ रही थी, और उसके बारे में तुम बताता हूँ। टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, है ना, जंगल में जो टू रोड मतलब दो सड़कें, डाइवर मतलब बढ़ना, इन अ वुड मतलब जंगल में, एंड आई जो हाइफन ये यूज हुआ है, ये एक तरह से साई के लिए यूज हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना थैंक गॉड, ओ गॉड, है ना, कि जो एक दुखी की स्थिति में कि वो गॉड बच गए ना, हाय, उसके लिए यूज हुआ है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, के मैंने वो रास्ता चुना, या मैंने वो रास्ता लिया, वन लेस ट्रेवल्ड बाय जो कम यात्रियों के द्वारा लिया गया था, या जिस पर कम यात्री चले गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी के कारण, है ना, एंड और दैट हैज मेड, और उसकी से क्या, उसी से बना है, ऑल द डिफरेंसेस जो अंतर मेरे जीवन में पड़ा है, वो केवल उसी रास्ते के कारण पड़ा है ना। और लास्ट में इसका मोरल ये है कि जो हम कई बार जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। ये इसका मोरल था इस पोएम का। तो ये पोएम हमारी फिनिश हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।